हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के वीडियो में आप लोग का स्वागत है। सो गाइस, आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में जरूर ही पूछ लिया जाता है कि सिद्ध करें √5 अपरिमेय संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये रहने वाला है कि जैसे ये डिस्टर है, इसी लॉजिक पे हम लोग प्रूव करेंगे। जैसे कि ये डिस्टर है, अगर हम कह रहे हैं कि ये डिस्टर है, कोई अगला आदमी कह रहा है कि ये डिस्टर नहीं है, तो इसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट ये बनाएंगे कि अगर ये डिस्टर है तो ये जो लिखा हुआ है इसको बिगाड़ देगा, इरेज कर देगा। अगर नहीं इरेज कर रहा है तो ये डिस्टर नहीं है, अगर इरेज कर पा रहा है तो डिस्टर है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। चलिए हम लोग इसमें मान लेते हैं सबसे पहले कि माना √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी क्या है, परिमेय संख्या है। माना और परिमेय संख्याओं को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं √5 इक्वल टू P/Q। और PQ होते क्या हैं, तो ये होती हैं पूर्णांक संख्याएं। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे आगे, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है और Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये परिमेय संख्या का डिफिनीसन है, इतना तो जानते ही होंगे। और यहाँ पर ये जो PQ है, ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए। कहने का मतलब कोई ये भिन्न ऐसे 10/5 ऐसा नहीं है। ये मतलब कि एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब कि 2/1 बना। तो ये हो जाएगा एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, उससे ज़्यादा सिंपलेस्ट किया नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी कि PQ सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब हुआ कि को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ने सह अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ एक से ही कटे। फॉर एग्जाम्पल, दो संख्याएं लिया मैंने, 2 और 7। ये दोनों नंबर सिर्फ और सिर्फ एक से ही कटेंगे। एक का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे 2 आएगा, और एक का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे तो 7 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया 15 और 17, तो इसका जो कॉमन फैक्टर है, गुणांक है, वो सिर्फ एक ही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर जो PQ है वो सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई हैं। तो अब हम लोग करते क्या है, यहाँ से P को एक तरफ करना है, Q को एक तरफ करना है, बाकी सारा एक तरफ कर देना है। सबसे पहले कहीं पर भी अंडर रूट लगा होता है तो स्क्वायर करके अंडर रूट को हटाते हैं। तो यहाँ पर 5 √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, और यहाँ से P² हो जाएगा, इधर हो जाएगा Q²। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, और यहाँ से हमको Q एक तरफ लाना है, बाकी सारा एक तरफ लाना है। अब जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि P² है पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो पूर्णांक आ रहा है, पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। Q अगर पूर्णांक है तो Q² भी पूर्णांक होगा, यानी कि P एक पूर्णांक संख्या है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि P की वैल्यू 25, और इसे 5 से डिवाइड लगाया गया तो एक वैल्यू प्राप्त हुई है, मिली है, वो है 5। ये है हमारा Q², मान ऐसे रफली मान लेते हैं, ये P² तो ये 5 है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूर्णांक संख्या है, इसको हम लोगों ने 5 से डिवाइड लगाया तो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हुई। दशमलव में नहीं मिला कि हाँ 2.3 मिल गया, तो फिर ये पूर्णांक तो होगा ही नहीं, तो दशमलव संख्या हो गई। पूर्णांक संख्या, इस पूर्णांक संख्या के वर्ग को 5 से भाग किया गया तो एक पूर्णांक संख्या का वर्ग मिला, यानी पूर्णांक संख्या। तो अगर हम लोग यहाँ पर कहें कि P² को 5 से डिवाइड लगाया गया तो ये पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक पूर्णांक संख्या है, दशमलव में नहीं गया। तो कह सकते हैं कि P² 5 से विभाजित है। P² 5 से विभाजित है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, पूरा का पूरा कट रहा है, तो वो नंबर भी 5 से कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 25 5 से कट जा रहा है तो ये किसका स्क्वायर है? 5 का, तो 5 भी जो है पूरा का पूरा कट जाएगा। है, समझ पा रहे हैं ना? अगर 5 का स्क्वायर 5 से कट जा रहा है तो
ये किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 5 भी 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पर ये बात समझ में आई कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, P की कुछ वैल्यू रखेंगे, P की कुछ वैल्यू रखेंगे। माना यहाँ पे, माना P स्क्वायर बराबर, जो नंबर को प्रूव करना है वही नंबर लिखो और लिख दो आगे C कोई भी, जहाँ C क्या है, जहाँ C एक पूर्णांक संख्या है, जहाँ C क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, नहीं है। P बराबर हम लोगों ने माना है 5C, इसकी वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं इसका समीकरण 1। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, P की वैल्यू अगर पुट करते हैं यहाँ पर, तो ध्यान से देखो, ये हो गया, P की वैल्यू कितनी है, तो 5 का C, और इसका स्क्वायर है, P स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर भी लगाएंगे, अपॉन में क्या हो गया 5। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखते हैं ज़रा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा ये, और इक्वल टू में 25, 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, और ये C स्क्वायर अपॉन में 5, ये कट जाएगा, आएगा 5 पचाम 25, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5 का C स्क्वायर। हमको यहाँ पे करना क्या है, तो करना ये है, C को एक तरफ बाकी सारा एक तरफ, C स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, क्यू स्क्वायर अपॉन में 5, ये 5 इधर गुणे में था, इधर आया तो भाग में हो गया। ऐसा क्यों किया गया, अभी सब कुछ समझ में आने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर C भी एक पूर्णांक है और Q भी एक पूर्णांक है, Q एक पूर्णांक है तो इसका स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, और पूर्णांक संख्या जो है 5 से कट के क्या आ रहा है, एक पूर्णांक संख्या, मतलब कि पूरा का पूरा कट जा रहा है, उसमें कुछ दशमलव में नहीं आ रहा है, यानी कि एक पूर्णांक संख्या को इस संख्या से भाग देने पर एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हुई है। पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4, 0 -1 -2 -4, दशमलव में नहीं जाएगा कि 1.3 आ गया, 2.7 आ गया। तो अगर लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, और अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमको सबसे पहले ये करना है कि मान लेना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या के डिफिनीशन पर खरा उतरेगा तो परिमेय संख्या है, अगर नहीं उतरेगा तो बोल देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया हम लोगों ने, बताया कि √5 परिमेय संख्या है, जिसे p/q के फॉर्म में लिख दिया, और जहाँ पर p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है, और pq एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई कि यानी और नहीं काटा जा सकता इन्हें, यानी pq क्या है, सहाभाज्य संख्या है, और दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया, q को एक तरफ कर दिया, बाकी सारा एक तरफ कर दिया। अब यहाँ पर ये एक पूर्णांक संख्या है p, पूर्णांक संख्या को 5 से डिवाइड किया तो एक पूर्णांक संख्या मिली। कहने का मतलब है कि ये दशमलव में नहीं कट रहा, पूरा का पूरा विभाजित हो रहा है, तो 5 से क्यू स्क्वायर विभाजित है, तो p भी जो है, सॉरी, p स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा। और अब हमको क्यू बराबर हमने सिद्ध कर दिया कि जो पी को सिद्ध कर दिया कि जो है ये विभाजित है। अब क्यू को सिद्ध करना है तो उसके लिए एक अलग नंबर मान लिया हम लोगों ने कि p = 5c, वैल्यू पुट किया, तो यहाँ से अब हमको c को एक तरफ लाना है, बाकी सारा एक तरफ कर देना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको एक तरफ किया, तो c स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन में 5 आ गया। तो अब हम लोगों ने लिख दिया कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया। हम लोगों ने सबसे पहले माना था कि P और Q क्या है, सहाभाज्य संख्या। सहाभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ, जिसका गुणनखंड एक हो और कुछ ना हो। तो यहाँ पर अगर देखें तो
P और Q, यहाँ पर इस लाइन को पढ़ो, P जो है P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है। तो यहाँ पर हम लोगों का एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि तो इससे हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा, इसको भी आपको इसके नीचे लिखना पड़ेगा, वो लिखना बहुत ही आवश्यक है। अतः P और Q का एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन फैक्टर है, गुणांक है क्या, 5। अतः P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणांक 5 है, परंतु इससे इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q सह-अभाज्य संख्या है, क्योंकि सह-अभाज्य संख्या का सिर्फ एक फैक्टर होता है, ठीक, एक ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर तो 5 भी हो गया ना। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने जो कल्पना किया है वो क्या है, गलत है, गलत कल्पना कर ली हम लोगों ने। अतः √5 एक और अपरिमेय संख्या नहीं है, तो है क्या, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे नीचे कि अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से पूरा हम लोगों को लिखना पड़ेगा। ओके, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।